जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए जिससे कि सभी बच्चे जुड़ जाएं। और आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन और गजब होने वाली है। परंतु हमारा पेन कहाँ गया? गजब तो हो जाएगी। एक तो ये रहा है, दूसरे वाला कहाँ है? यहीं तो रखा था। चलो कोई नहीं, वो बेचारा हमसे लुक्का छुपी खेल रहा है। तो देखिए, आ जाइए। हाँ भाई जल्दी आ जाओ एक बार सारे। ये कैसे चुभ रहा है? हाँ भाई जल्दी आ जाओ सारे एक बार जल्दी से। ओहो 3 मिनट हुए, लीजिए आ गए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ये वाली क्लास डेली लेनी है, रात में जो 9 बजे होती है, ठीक है। रात की 9 बजे की क्लास गलती से भी मिस मत करना। एक सेकंड इसको इधर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। जो रात में 9 बजे जो क्लास होगी आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को कोई भी आप गलती से मिस मत करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज़, मतलब प्यारे से कुछ क्वेश्चंस जो इस पूरे के पूरे 2-3 साल में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा हर एक एग्जाम में नहीं दिखते, इस तरह के क्वेश्चंस अब आप क्या है, बार बार आप देखोगे तो आपको तो टाइम लगेगा। अब मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो चुका है, मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, और मैंने तो टीम लगा रखी है, 2-3 जने और लगा रखे हैं जो मेरे साथ होते हैं, जो मेरे साथ हेल्प करते हैं थोड़ी बहुत क्वेश्चंस वगैरह। सर ये अच्छा है, तो इस तरह के 2-3 हैं मेरे साथ। तो उनसे मैंने कह रखा है कि क्वेश्चन वो ढूंढो जो बहुत बार आते हैं, बार बार। तो 2-3 साल में जो है तो फाइल बना रहे, इस तरह के क्वेश्चन संडे को करा दूंगा। जैसे कि जब एग्ज़ाम आएगा, तो एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको उस तरह के क्वेश्चन हो रखे होंगे, आपके पास एक ही जगह पे कलेक्शन होगी ना उस तरह के क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत इजी रहेगा। जैसे एग्जाम से पहले भी अगर 1-2 दिन पहले देख लेते हो तो उसी तरह कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। अच्छा, उस क्लास को लेने के लिए आपको संडे तक इंतजार करना पड़ेगा, परंतु उस क्लास को लेने के लिए संडे तक इंतजार करना पड़ेगा। बट अभी जाकर, अभी नहीं, मतलब कि जब क्लास खत्म हो जाए तो अनअकैडमी पे RAHUL राहुल और DESHWL, अनअकैडमी पर जाना, RAHUL राहुल और DESHWL, ये सर्च करोगे। सर्च करते ही एक प्रोफाइल दिखेगी जो कि एक बहुत ही प्यारे से टीचर है उनकी है, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इस तरह से जब आप जाओगे तो पहले तो फॉलो कर लेना, फिर जैसे ही सी ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरह से आपके सामने एक पेज आएगा। अब देखो, अगर यहाँ स्पेशल क्लास की जगह प्लस क्लास भी लिखा रह सकता है, प्लस, तो प्लस लिखा होगा ना, तो यहाँ पे जो एरोस है इस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही नीचे क्या आ जाएगा, स्पेशल, फिर प्लस इस तरह से लिखा जाएगा, तो स्पेशल पर क्लिक कर लेना। मतलब स्पेशल क्लास होनी चाहिए, ये फ्री है। प्लस क्या होता है, पेड वाली क्लास होती है, तो स्पेशल पे कन्वर्ट कर लेना। तो उससे जितनी फ्री वाली क्लासेज जो मैंने करा रखी है वो सारी आपके पास आ जाएंगी। उसमें से सबसे ऊपर वाली क्लास पे क्लिक करके नोटिफाई में कर लेना, जिससे कि जब भी संडे को होगी, वैसे तो सुबह 9 बजे, तो जब वो क्लास होगी तो उस क्लास पे आप और ऊपर पहुँचो। और ये बात बता क्यों रहा हूँ स्पेशल और प्लस वाली बहुत से बच्चे कल कह रहे थे सर हमें वो क्लास ही नहीं मिल रही, क्योंकि जिस पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, क्यों नहीं मिल रहे हो? क्योंकि उनके यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, तो प्लस को स्पेशल कर लेना। ओके, आ जाइए आगे चलते हैं। और एक सेकंड, एक बात और छोटी सी, अनअकैडमी पे कोई बच्चा, जैसे कि हर एक टीचर अब बताता है किस तरह से कोर्स परचेज करना, वही है सारा का सारा तरीका। तो बट आप इस कोड का भी यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वही चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सारे सारे पूरा कोर्स का प्राइस है ये। यानी जितने भी टीचर पढ़ाएंगे उस सभी का ये आपका प्राइस है। बट कोड क्या है, ADSER10 से आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा है वो मिल जाएगा। ओके ठीक है, आ जाइए। और भी कैसे छूट लेनी है वो आपको मैं क्लास में बता दूंगा, जो संडे वाली होती है। वैसे नॉर्मल ADSER10 से आपको पूरी छूट मिल जाएगी, ठीक है। आ जाइए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। बट इस क्वेश्चन से पहले, चलो पहले इस क्वेश्चन को देख लो, मैं आपके लिए टाइम दे दूँ। टाइम कहाँ है? जेब में करा रहेगा, यही क्वेश्चन है ना। लीजिए, हाँ यही होता होगा, ये नहीं होता, रुक जाओ। ये होता है, इसको सेट कर देंगे 34 सेकंड पे। लो भाई बताओ, बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। ओके, मोहम्मद सलमान खान, ओके थैंक यू।
कौन सी बात सही है? अच्छा देखो यार क्वेश्चन बताइए, 30 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया, तुम तो गजब हो। ओके राहुल मेरे भाई, देखिए इस क्वेश्चन की अभी देखो कैसी बैल सी हो जाएगी, देख ठीक है, देखो आ जाओ। अब देखिए इस क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बातें समझा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, कॉपी में लिख लेना। इसमें से आपके पास एक आध क्वेश्चन पक्का पक्का फंसेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आप नॉर्मल एक चीज का ध्यान रखना, देखिए एक सेकंड लीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन कितने वर्ष का आ जाए, 2 साल का, किसी भी क्वेश्चन में समय की अवधि, जो समय है, टाइम जो है वो 2 साल, 2 इयर्स देर का हो, उस कंडीशन के अंदर अगर वो आपसे CI और SI का अंतर पूछता है, किसका अंतर पूछता है? CI और SI का। कल फिर 2 के बाद 3 साल का भी देखेंगे। ये एक डायरेक्ट तरीका होता है, बट क्या है धीरे धीरे लेकर चलूंगा, यूं नहीं तो दिमाग में क्या है आपके हो नहीं आता कि जैसे कहते हैं कि भाई सब कुछ होच पोच हो गया, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से लेकर चलेंगे चीज़ों को। तो ये जो कंडीशंस बता रहा हूँ ये सभी तभी लगेंगी जब समय क्वेश्चन में 2 साल दे रखा हो, ठीक है। तो जब भी 2 साल समय की बात कर रही हो तो आप एक चीज़ देखिए, आपसे CI माइनस SI पूछा गया हो और रेट आपको क्या दे रखी हो, कुछ भी, जैसे रेट आपको दे रखी हो 2%, तो एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया भी था, फॉर्मूला होता है A + B + A × B/100। पर इस फॉर्मूले को ना बाद में समझेंगे, फॉर्मूला हमें क्या क्या देता है। ये फॉर्मूला CI भी देता है, SI भी देता है और CI माइनस SI भी देता है, परंतु क्या CI है, क्या SI है, क्या CI माइनस SI है, इतना सारा समझेंगे बाद में। अभी बस छोटी सी बात समझेंगे, क्या, जब भी क्वेश्चन के अंदर CI और SI का अंतर पूछा जाएगा और आपको कोई रेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जैसे 2%, अब ये आई कहाँ से उसके बारे में बाद में बात करें, बट अभी छोटी सी बात समझनी है कि रेट आपको 2% दे दी जाए और मैं CI और SI का अंतर पूछूं, तो आपको सिंपल जो भी रेट दे रखा है उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 100 करना है। क्या करना है आपको, जो भी रेट दे रखी है उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। अगर आप 2 का स्क्वायर बटे 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4/100, और इसे हम क्या कह सकते हैं, 0.04%। अब आप कहोगे सर ये 0 कहाँ से आ गया, किसी के दिमाग में शायद आ जाए। तो मेरे भाई देखो, अगर नीचे 4 के नीचे 10 लिखा होता तो ये 0 क्या बताता है, अगर इस नंबर के नीचे एक ऐसा वैल्यू लिखी है जिसके अंदर 1 0 है, तो अगर मैं इस 1 0 को नीचे से ख़त्म करना चाहूँ तो ये हटकर ऊपर वाले इस नंबर के एक आगे पॉइंट लगा देगा। शायद अगर ये ऐसा लिखा होता 48/10, तो ये क्या हो जाता, 48 ऐसा रख देते हो, नीचे से अगर 10 हटाना है तो पीछे से एक के आगे पॉइंट लग जाता। इसी तरह से अगर 48/100 होता तो आप कहोगे सर नीचे 2 0 हैं, इस वजह से पीछे से 1 2 के आगे पॉइंट लग जाएगा। परंतु अगर ऐसा लिखा जाए 4/100, तो आपको पता है कि भाई नीचे 2 0 हैं, नंबर तो ऊपर एक ही है। अगर नंबर ऊपर एक ही है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 डिजिट में बनाने के लिए आगे 0 लिख देंगे। कभी कभी आपने देखा ना, अगर आपका 4 दिसंबर बर्थडे या 4 जून है तो उसे 0-4 लिखते हो, या वो होता है हमारा 8 नवंबर या 8 तारीख होते हैं 0-8 लिखते हैं। वही है कि भैया 4 को 0-4 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे 2 0 तो इसके पीछे से 2 के आगे पॉइंट लग गया, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। ये बात समझ आ चुकी होगी, वैसे बच्चों वाली बात है, बट ये है कि मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर क्लास में 10-1% बच्चा ऐसा होता है जिन्हें इन चीज़ों की थोड़ी सी समझ नहीं होती। आप कहोगे सर नहीं ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता है क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भैया इतने सालों से, यही तो देखा हमने कि किस किस चीज़ में बच्चों को दिक्कत आती है। अच्छा चलो ठीक है, हमने फिर क्या सीखा कि अगर रेट 2% दे रखी है और क्वेश्चन के अंदर समय 2 वर्ष है और CI और SI का अंतर पूछ लिया जाए, तो सिंपल आपको क्या करना था, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी ऐसा इतना लंबा प्रोसेस जाने की जगह आप क्या कर सकते थे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर जो भी आएगा उसके बटे में 100, और ये क्या हो जाएगा 0.04%। और भी छोटा कर सकते थे, कैसे, देखिए इस वाली वैल्यू का स्क्वायर 4, और मुझे पता है कि हर बार नीचे 100 होगा जिसकी वजह से 2 नंबरों के आगे पॉइंट लगेगा, तो सीधा हम 0.04 नहीं लिख देंगे। सिंपल
अगर रेट 2% है तो 2 वर्ष में CI और SI का अंतर 0.04% होगा। अगर 3% रेट है तो CI और SI का अंतर 3 3 9 पर 2 के आगे पॉइंट लगेगा, इसलिए 0.09%। और रेट 4% है तो 4 चौक 16, यहाँ तो 2 नंबर आ गए तो 2 के आगे पॉइंट लगा के 0.16%। अगर रेट 5% है तो CI और SI का अंतर बनेगा 0.25%। किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि यार रेट 5% है, CI और SI का अंतर परसेंटेज में कैसे आ रहा है। परसेंटेज में आने का मतलब यह है, सिंपली ऐसे समझो, फिर आगे बताऊंगा तो समझते रहोगे। जैसे मैंने कहा भाई, मैंने किसी को 1000 रुपये उधार दिए। कितने रुपये उधार दे दिए? 1000 रुपये। अब कितने वर्ष के लिए दिए? 2 साल के लिए। अब मैं इस पर क्या क्या कर सकता हूँ, और मैंने रेट रख दी कि भाई मैं इससे लूँगा, रेट ले ली मैंने, कहा कि भैया तेरे से मैं 4% के हिसाब से ब्याज लूँगा। अब 2 केस हो सकते हैं, मैं उससे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट भी ले सकता हूँ, या फिर मैं उससे चक्रवृद्धि ब्याज भी ले सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह देगा कि अगर वो साधारण ब्याज लेता और एक कंडीशन में वो चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा 2 साल के लिए, तो उन दोनों में भैया एक व्यक्ति ने क्या करा, इतने रुपए उधार लिए 2 साल के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज, तो वो भी देगा, और एक चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है उसमें अंतर क्या है? तो इस केस में CI और SI अगर आपको निकालना है तो निकालनी तो वैल्यू है, परंतु अगर जो भी पैसे उधार दिए गए हैं इसका मुझे डायरेक्ट जो भी यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वो इसका कितना प्रतिशत है ये पता लगाना हो, तो सिंपल, अगर समय 2 साल है और रेट 4% है तो उस केस के अंदर CI और SI का अंतर कितना प्रतिशत होगा? जो पैसा दिया गया उसका 0.16%। और ये आया कहाँ से? इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करा, 16 आया, उसके 2 के आगे पॉइंट लगा दिया। यानी इस जो पैसा दिया गया है अगर इसका 0.16% हमें पता लग जाता है कितना होगा, वही हमारा CI और SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो जब मैं ये निकालने लगा तो मैंने पॉइंट हटाया, नीचे के आ गया 100, यहाँ से प्रतिशत हटा दिया, नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 16/10 1.6। तो CI और SI का अंतर कितना हो गया? 1.6। किसी को डाउट जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। अब देखिए जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बहुत से बच्चे तो बहुत पुराने जुड़े हैं तो उन्हें तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और बहुत से बच्चे नए हैं तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आ जाओ। इसी तरह 5% के बाद 6% की बात करेंगे तो आपको होता है 6 का स्क्वायर 36, तो ये 0.36% हो जाएगा। 7% के केस में 7 का स्क्वायर 0.49%, 8% के केस में 0.64%, 9% के केस में 0.81% और 10% के केस में 1%। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 100/100 तो 1 होता है। इसी तरह 11% के केस में क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, पर 121 नहीं, पीछे से 2 के आगे तो पॉइंट लगा तो 1.21%। इसी तरह से चीज़ें बहुत सारी, 12 140 तो 1.44%, इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, इसके लिए तो मैंने टाइम दे दिया था आपको, अगले क्वेश्चन में फिर से टाइमर दे दूंगा। क्वेश्चन क्या रहा है? इतने रुपए उधार दिए गए। कितने रुपए उधार दिए गए? 3000 रुपये। 4% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर रेट कितनी दे रखी है? 4%। अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम की बात की जाए तो टाइम दे रखा 2 वर्ष। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? CI और SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है भाई, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि अगर जब भी 2 साल वाली कंडीशन होगी तो जो भी रेट दे रखी है, जैसे 4% है तो 4 का स्क्वायर, अगर मैं CI माइनस SI को परसेंटेज में जानना चाहूँ कितना होगा, तो जो भी पैसा दिया उसका 4 का स्क्वायर 16.16%। यानी जो भी पैसा दिया है उसका अगर 0.16% में निकाल लूँ तो मुझे CI और SI का अंतर पता लग जाएगा। तो मैंने इसका 0.16% निकाल लिया। जब मैं निकालने बैठा तो मैंने देखा सबसे पहले पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। यहाँ से परसेंट हटाया, 100 और आ गया। हमने काट दिया भाई, 3 0 से 3 0 कट गया, 1 2 3, 16 3 जा 48, 48/10 यानी कि 4.8। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो CI माइनस SI हमारा कितना आ गया? 4.8। किस किस का आ रहा है भाई बताओ, जल्दी बताइए। ओके,
हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। मेरा भाई देखो इसमें भी लेवल बना दूंगा आगे, टेंशन मत लो। 3 साल वाला 4 साल वाला सारे केस करेंगे, आसान नहीं है किसी भी चीज़ का। आप ये समझो कि सीधा ही छोटे क्वेश्चनों से ही तो चीज़ें सीखोगे नहीं। आ जाओ बताइए। हाँ भाई टाइमर चला रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। लो इतने इतने सेकंडों का ही क्वेश्चन है ये, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से। मेरे भाई देखो किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत शायद ऐसा हुआ नहीं बैठा हुआ तो टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। 16, 15, 14, समय बीतते जा रहा है, जल्दी से जल्दी से बताइए। हाँ फॉर्मूला a+b+a*b/100 मैंने पहले शुरू में बताया तो है। देखो उसका फॉर्मूला होता है a+b+a*b/100, परंतु जब पूरे क्वेश्चन करेंगे तो आगे जाके इसका फॉर्मूला ही बता दूंगा। अभी जितनी ही जरूरत है उतना ही सीखो, नहीं तो दिमाग में एक साथ सारी चीज़ें डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन क्या करा फिर से वही बताना है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी चाहिए तो अभी भी आपको CI और SI का अंतर चाहिए, अभी भी आपको CI और SI का अंतर ही। ठीक है ओके। अब आगे क्या दे रखा है, रेट दे रखी है 6%। अगर मुझे रुपए में चाहिए तो रुपए में तो निकालना ही है, परंतु अगर मैं रेट 6% है और 2 साल का समय है तो उस कंडीशन में मैं ये भी जानना चाहूँ कि भाई कितना % हिस्सा CI और SI मेरा बनेगा। तो परसेंटेज में कितना बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 यानी 0.36%। तो परसेंटेज केस में कितना बन जाएगा 0.36%। और ये 0.36% किसका होगा, जो पैसा उधार दिया गया है। और कितने रुपये उधार दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे को ये नहीं बताया गया कितने रुपये उधार दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितने रुपये उधार दिए गए हैं वो नहीं बताया गया। ऐसे वैसे 2 क्वेश्चन थे पर वो दूसरे वाला क्वेश्चन चलो यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से कुछ रुपए उधार दिए गए, हमें नहीं पता कितने दिए गए हैं। रेट कितनी थी क्वेश्चन में 6%, टाइम कितना था 2 साल, परंतु CI माइनस SI दे रखा है 0.36 जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। ठीक है अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मुझे नहीं पता मैंने कितने रुपए उधार दिए, तो मैंने इसे क्या मान लिया कि मैंने शायद P रुपए उधार दिए हों, इसी P की मुझे वैल्यू निकालनी है। और मुझे पता है कि जो ये रुपए उधार दिए हैं और 6% के हिसाब से मैं 2 साल बाद ये जानना चाहूँ कि मुझे इस टोटल का कितना % हिस्सा CI माइनस SI मिलेगा, तो क्या करूँगा 6 का स्क्वायर 36 यानी 0.36%, यानी इन रुपयों का 0.36% जो भी बनेगा मुझे CI और SI के रूप में मिलने वाला है, CI माइनस SI के रूप में। और वो है कितना एक्चुअल में 0.36 है कि 36 है, एक सेकंड रुकिए, 36 है, सॉरी 36, ये पॉइंट नहीं है, रुपीज़ के आगे पॉइंट लगा रखा है। ये कितना है 36, यहाँ से देख लेना 0.36 होगा तब भी आंसर आ जाएगा, 36 होगा तब भी, तो ये कितना है 36। सॉल्व कर लीजिए यार, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटा दो नीचे 100 और आ जाएगा, 36 से 36 पे कट जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो P की वैल्यू कितना आ जाएगी, और ये हमारा आंसर। ठीक है किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी बताऊँ। ठीक है बताओ भाई इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा जल्दी से। और मैं चाहूंगा सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी का। एक और क्वेश्चन देख लूं, ऊपर नीचे सेम है ना। ये 4% है, यहाँ पे 4% है। ठीक है अब बताओ, हाँ भाई बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, देखो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए। कितने रुपए, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, कितने रुपए उधार दिए गए हैं। ठीक है अब मुझे ये नहीं पता कितने रुपए उधार दिए गए, तो मैंने क्या मान लिया वो रुपए जो दिए गए हैं उधार वो क्या है P, और इसी P की वैल्यू मुझे निकालनी है।
समय की बात करें, क्वेश्चन में कितने वर्ष का समय है, 2 साल का। रेट क्या है, 4%। अगर आपको ये बात मैंने आपको बता रखी है ना कि अगर 2 वर्ष की बात है तो 4% के केस में 4 चौक 16, 0.16% हिस्सा जो भी पैसा दिया गया उसका 0.16% मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू क्या होगी, CI और SI का अंतर। ये तो परसेंटेज में कि इस जो भी रुपए उधार दिए गए हैं उनका 0.16% हिस्सा जो भी बनता है वो हमारा CI और SI का अंतर होगा हमेशा। परंतु CI और SI का अंतर दे रखा है कितना है, 48, यानी कि इस वैल्यू का 0.16% 48 होगा 100%। इस तरह की ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू बतानी है P होगा क्या। सिंपल है, सॉल्व कर लो। पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटेगा 100 और आ जाएगा। 16 से कितने पे जाएगा, 3 पर। ठीक तो है, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी को डाउट जल्दी बताइए। हाँ भाई आ जाइए। क्वेश्चन 4 बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से। क्वेश्चन 4 क्या होगा हमारा, आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ। लीजिए जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई बताओ जल्दी से। कल वाले मेथड से भी हो जाएगा, परंतु ये इस मेथड से थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखो CI और SI ना, हर जैसे जो कल वाला 2 और 1 है उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन पक्का पक्का ये वाला सॉल्व। पर होता क्या है, टाइम खत्म, कि मैं आपको इतने तरीके बता दूंगा कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से बेस्ट होएगा करने के लिए वो तरीका आपको बताऊंगा। नहीं तो आप कल वाले तरीके से करोगे तो 2-1 से वैसे भी हो जाएगा, किसी से भी कर लेना, आपकी इच्छा है। ठीक है, देखिए रेट क्या दे रही है, 5%। 5% के केस में 0.25%। कहने का मतलब यह है कि अगर जो भी पैसा उधार दिया गया है, जो हमें नहीं पता है कितना है, अगर उसका 5% रेट है तो यानी कि उसका 0.25% हिस्सा हमें क्या देगा, CI और SI का अंतर, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 15। यानी कि जो भी रुपए उधार दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन में नहीं बताया गया कितने दिए गए हैं, अगर उसका 0.25% निकाल दिया जाए तो मुझे उसका 0.25% 15 मिलेगा। यही बात मैंने आपको सिखाई थी कि भाई 5% वाले केस में 5 का स्क्वायर 25% हिस्सा हमारा CI और SI का अंतर होता है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100 और आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 25 से 4 पे कट जाएगा, 15 चौके 60। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 6000। किस किस का आ रहा है जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया जल्दी बताओ। ओ भाई उसने ये बताया है कि सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। इसका मतलब ये नहीं है कि SI माइनस CI माइनस। एक बात बताओ, आपको अगर मैं पूछूं कि भाई इसे साधारण ब्याज मिल रही है, इसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर बताओ, तो आप अंतर बताओगे तो अंतर तो भैया 3 में से 2 घटाओगे, 1 आया, 2 में से 3 घटाओगे, बस माइनस का 1 आया। पर माइनस में तो कोई वैल्यू तो नहीं है। किसी को किसी से ज़्यादा मिल रहे हो तो बताएं, इसे 2 ज़्यादा मिल रहा है, 3 ज़्यादा मिल रहा है। किस बात पे बुद्धि लगा रहे हो कि सर क्वेश्चन में SI वो लिखा है उसने इस तरह से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भैया हम उसको CI माइनस SI लिख दें तो गलती हो जाएगी। इतनी कहाँ पे बुद्धि लगाते हो, और किस आइंस्टीन मत बनो। पेपर क्लियर करने के लिए एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। ठीक है, कमियां ढूंढकर कुछ नहीं मिलने वाला। देखो वो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट लिख देगा, कभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देगा, तरीका वही है। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। लो भाई बताइए भाई। देखिए जल्दी से, देखिए जल्दी बताओ क्या होगा। आपके पास 17 सेकंड बचे हैं, जल्दी से बताइए। 16, 15, 14, 13, किसका आंसर आ रहा है। ओके बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रीतम, अनु, कुलदीप, अभिषेक,
रणविजय कुलदीप टाइम एंड लीजिए। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते हैं हम कितनी जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको सिंपल करना क्या था, सबसे पहले देखिए तो आप कितने सेकंड में कर सकते हो, 4 से 5 सेकंड में। कैसे, आप ये देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो पैसा उधार देना है, तो हमने लिख दिया जो पैसा उधार देना है। मुझे पता है उन रुपयों पर जो ब्याज मिल रही है वो क्या है 5%, और 5% के हिसाब से अगर ब्याज मिलती है तो इन्हीं रुपयों का 0.25% हिस्सा हमें जो वैल्यू निकल कर आई वो CI और SI का अंतर होगा, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 41 रुपये। यानी कि सिंपल इन रुपयों का 0.25% 41 होगा, तो ये रुपये बताओ, तो पॉइंट हटाया नीचे 100% हटाया नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, 25 से 100 4 पे कटेगा, 4 एकम 4 4 चौक 16 और डबल 0 प्रिंसिपल आ गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। इसका आंसर आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताएंगे, फिर क्वेश्चन होगा जल्दी बताओ। एक कह रहा है कि जय PUBG है, अब तो हो सकता है तुम्हारी PUBG वापस आ सकती है। ठीक है, मैं तो भैया नाम ही सुना था, मैं सोचता था मैं भी कभी खेल के देखूंगा, तब तक तो गायब कर दी वो। नहीं तो हम भी थोड़ी सी एक आधी गोली मार देते किसी के माथे वाथे पे। मतलब सच्ची में नहीं खेल लेनी चाहिए थोड़ी सी, बट गेम में क्या है सी थोड़ा सा बच्चे, मेरा भाई भी छोटा वाला थोड़ी बहुत खेल लेता था कभी कभी, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये गेम पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ जॉब ले लो, जो पढ़ाई वाली ये भी तो गेम ही है कि हमें औरों से आगे निकलना है, इसी को गेम मान कर चलो। देखिए क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपये है। सिंपल, कुछ रुपए उधार दिए गए 4% के हिसाब से 4 चौक 16, यानी इन रुपयों का 0.16% हिस्सा क्या मिलेगा हमें CI माइनस SI, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8 रुपये, तो इनकी 8 रख दो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे, कैसे एकदम परसेंट हटाएंगे नीचे 100 और आ जाएगा, काटा पीटी कर दो। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने, परसेंट हटा दिया हमने, काटा पीटी करेंगे तो देखिए आप क्या क्या करने वाला है। 8 से 2 पे कट जाएगा, 2 से 50 पे कट जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 5000। किस किस का आ गया बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है सर। टाइमर की बेल चर्च वाली है, अच्छी नहीं लगी? अच्छी, ठीक। तो और इसमें वो बजवा दूँ क्या है, डुक 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 करवा दूँ, बुलेट की आवाज़ है, सही तो लग रही थी। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये है क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से बताना बिल्कुल, ठीक है। हाँ भाई ध्यान से बताएंगे। क्वेश्चन 7 आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ जल्दी से, ठीक है, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी, क्या पूरा समय है 27 26, सही बताना है, जल्दी बताओ। सोनू कुमार, मेरे भाई तुम बोलो तो आज खत्म करा दे CI। अगर अभी 1-2 पार्ट और चलेंगे इसके, ठीक है, क्योंकि अभी एक उस लेवल तक कराऊंगा, फिर उसके बाद जब ये पूरे एक बार कंप्लीट होंगे तो फिर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो थोड़ा टफ लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा आराम से लेकर चलना चाहता हूँ। समय समाप्त, तो समय समाप्त हो चुका है। किस किस का आंसर आ चुका है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दूसरे तरीके से जिससे कल कराता, चलो उससे भी करा देंगे, ठीक है। आपकी सारी इच्छाएं मानने के लिए तो हैं हम यहाँ पर, ठीक है, टेंशन लो, चलो उससे भी करा देंगे। देखिए क्या क्या रहा है क्वेश्चन। अगर आपको एक चीज़ ध्यान हो तो आप ये चीज़ देखिए, अगर रेट 2% थी तो हमने CI माइनस SI क्या निकाला था 0.04%। कैसे निकाला था, तो हम क्या करते थे इस केस में, जब समय 2 वर्ष हो, इस 2 का स्क्वायर करते थे बटे में 100, और जो भी वैल्यू आती थी उतने प्रतिशत हमारा CI माइनस SI परसेंटेज में उतना परसेंट अंतर का होता था। मतलब जो भी पैसा दिया गया उसका अगर इतना परसेंट निकाल लिया जाए तो वही हमारा CI और SI का अंतर है। कितना निकालते थे, अगर रेट 2% है तो हम यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करते थे, 2 का स्क्वायर बटे में 100, ये तो कर रहे थे।
इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ 7वें की, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ रुपए उधार दिए गए। जो रुपए उधार दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल है वो बता रखा है कितने रुपए उधार दिए गए, 5,000 रुपये। तो प्रिंसिपल के बारे में क्या बता रखा है कि 5,000 रुपये उधार दिए गए। अब बात कर लेते हैं रेट की। रेट के बारे में क्या बता रखा है, भैया रेट ही नहीं पता। अब तो दिक्कत हो गई, रेट से तो हम सारी कहानी खेल रहे थे, यहाँ तो हमें दर प्रतिशत ही नहीं पता। अब हाथ पैर फूल के पेपर में, अब क्या किया जाए। परंतु पेपर थोड़ी, यहाँ पे तो हम सारी चीज़ें समझ के चलेंगे। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, और CI और SI का अंतर क्या दे रखा है, 72। तो टाइम दे रखा है 2 साल, और CI और SI का अंतर दे रखा है हमारे को 72। तो हमें पता लगाना है रेट %। तो आप एक बात बताइए, जो भी रेट होती थी, अगर मैं ये जानना चाहता, जो भी रेट है, अगर मैं जो भी रुपए उधार दिए गए हैं उनका कितना % हिस्सा हमें ये वैल्यू दे देगा। यानी कि जो रुपए दिए गए हैं इनका कितना % हिस्सा, मतलब CI माइनस SI कितना प्रतिशत होगा इनका। ये निकालने के लिए जो भी रेट होती थी उसका स्क्वायर करते थे, बटे में 100%। यही तो सिखाया था मैंने। यानी सिंपल इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बटे में 100%, इसका इतना प्रतिशत हमें क्या मिलने वाला है, 72। सॉल्व करके देख लीजिए क्या आंसर आएगा। जब मैं सॉल्व करने लगा तो मुझे पता है अगर मैं यहाँ से % हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 1 2 3, 1 2 3, 5 से 10 2 पर जाएगा, 2 72 मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, 144। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। भैया उधर जाके रूट डाल देगा स्क्वायर, तो 12 आ जाएगी। R % पूछा है तो रेट प्रतिशत कितना आ जाएगा, 12%। यानी कि हमारा 4th आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए। हाँ भाई एक बार यार, लाइक कितने कम कर रखे हैं तुमने। हाँ मेरे भाई, इतनी कम लाइक कैसे हैं? जल्दी से लाइक करो यार, जल्दी से। क्या हो गया मेरे भाई सोनू? है भाई सोनू खान, क्या हो गया मेरे भाई? 1 2 3 सोनू है ना, इसलिए मैंने ऐसे बोला, क्योंकि एक सोनू कुछ कह रहा है, 2 से इतने सारे। एक तो एक टाइम था सोनू मोनू होते ही बहुत है। एक तो हमारे घर में भी है एक सोनू, ठीक है, पर वो हमसे बड़े हैं, सोनू भैया हैं वो, ठीक है। मतलब भैया कहते हैं ना, पता लग रहा है कि फ़ोन आ जाए, आज हमारा नाम ले लिया इसने क्लास में। देखो क्वेश्चन 8, बताइए भाई आंसर क्या होगा। आपके सामने टाइमर लगाए थे, लीजिए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। आज रात में कौन सी क्लास होगी, एक बार जाके चेक करना वाईफाई स्टडी पर कौन सी क्लास होगी। मेरे तो दिमाग से निकल रही है। मैं यार आज रात कौन सी क्लास कराने वाला हूँ मैं, बिल्कुल ही दिमाग से निकल रही है। बट हाँ बहुत अच्छी क्लास है जो भी है। ट्रिपलेट पढ़ाऊँगा, ट्रिपलेट। अरे आज रात में ट्रिपलेट पढ़ाऊँगा, ट्रिपलेट, क्योंकि मैं कुछ रोम्बस वोम्बस की सीरीज़ पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो 9 बजे वाली क्लास भाई कभी भी कोई भी गलती से नहीं छोड़ेगा। रात में जो 9 बजे वाली क्लास होती है उसे कभी भी मत छोड़ा करो, कभी भी गलती से भी, जो रात में 9 बजे होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा उस 9 बजे क्लास को कभी भी गलती से नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज़ इतना एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही सेम चीज़ है, कह रहा है कि कुछ रुपए उधार दिए गए, कितने रुपए उधार दिए गए, 1000। इनके ऊपर कोई रेट % जो कि मुझे नहीं पता, समय 2 साल था, और CI और SI का अंतर कितना मिल रहा है हमारा, 10 रुपये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस कंडीशन में जो रेट % है वो बताइए। वो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि इन रुपयों का अगर मैं CI माइनस SI % में जानना चाहूँ कि जो भी रुपए दिए हैं उनका % में, अगर CI माइनस SI कितना % होगा, तो वो निकालने के लिए जो भी रेट दे रखी होता है इसका स्क्वायर बटे 100 लिख देते हैं बस। मतलब इन रुपयों का इतना % हिस्सा हमें 10 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मैं यहाँ से % हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। काटा पीटी कर दो भाई, 1 2 3, 1 2 3, 10 हो जाएगा, आगे 100 बना दे। R का स्क्वायर क्या इतना आ जाएगा, 100। R कितना आ जाएगा, 10। रेट % पूछा गया है, कितना आ जाएगा, 10%। हमारा आंसर 3rd। किसी को डाउट?
हाँ भाई जल्दी बताओ। 3 साल का ही बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, सारा खेल खेलेंगे। अब ये देखिए, आपको मैं टाइमर चलाया था, लो अब मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। लीजिए स्टार्ट। बताओ, इसको जितने भी तरीके बताए ना सभी तरीक़ों से हो जाएगा, पर जो ये अभी तरीका आज समझा रहा हूँ इस तरीके से ये सबसे आसान तरीके से होगा, जो आज समझा रहा हूँ। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। हाँ भाई, मेरे भाई 6 मंथ और 4 मंथ 3 मंथ सबका होता हूँ, टेंशन लो, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन लो, सारे कराऊंगा। अवेश यादव, ओके, ठीक है। देखिए आ जाइए, इस क्वेश्चन का पहले बताओ आंसर किस किस का आ गया। समय तो समाप्त हो गया पर आंसर तो देखा जाए किस किस का आ गया। ओके ओके, सौरभ मेरे भाई 20 बार लाइक मत करो, मत करो 20 बार। देखो यार, एक ही बार लाइक करा करो, 20 बार लाइक करने वालों डिसलाइक हो जाता है, पहली बार लाइक दूसरा डिसलाइक। तुमने तो भैया 20 बार में डिसलाइक कर दिया हो, तुम लाइक ही कर दो। नहीं, डिसलाइक तो नहीं हो, लाइक से हट जाता है, ठीक है। तो सिंपल एक ही बार लाइक करा करो और फ़ोन ले लिया करो 2-3 घर वालों के, उनसे कर दिया करो। मजाक कर रहा हूँ वैसे, घर वालों को परेशान नहीं करना, तुम्हारा एक ही लाइक बहुत है, ठीक है। देखो यार, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, आराम से समझेंगे, पर इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक छोटी चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, देखिए 3 तरीकों से 4 तरीकों से हम पूरी CI को, चक्रवृद्धि ब्याज को ख़त्म कर सकते हैं। पहला तरीका था रेशो वाला, दूसरा तरीका था ट्री मेथड, तीसरा तरीका था 2-1, 3-3-1, 4-6-4-1, 5-10-10, 5-1, 1-2-3, चौथा तरीका जो अभी बता रहा हूँ, जिसका यूज़ अभी तक हम कर रहे थे। देखिए, ये तरीका क्या कहता है, एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नॉर्मल आपने परसेंटेज वाले केस में ही पढ़ा होगा, जब वो कहता है कि पहले जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला केस पढ़ा होगा आपने शायद, जैसे कि, या फिर इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, रेक्टेंगल की लंबाई बढ़ा दी गई, चौड़ाई घटा दी गई, इन सभी ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, A+B + A/B/100, ये हमारा पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को ख़त्म कर सकता है, पूरा का पूरा CI ख़त्म कर सकता है, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल किसी का भी केस हो, ठीक है। पर अभी तो हम 2 साल के लिए खेल रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से। कैसे, देखिए अभी 2 साल का सीखेंगे। ये जो पूरा फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला कहता है कि जैसे मैंने कह दिया कि मैंने किसी को 1000 रुपये उधार दिए, ध्यान से समझना, और रेट चल रही है 4%, टाइम है हमारा 2 साल। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है A यानी पहले साल जो ब्याज चल रही है, B यानी दूसरे साल जो ब्याज चल रही है, समझ रहे हो। A यानी पहले साल जो ब्याज चल रही है, B यानी दूसरे साल जो ब्याज चल रही है। अब क्वेश्चन में ब्याज ही 4% है, पहले साल की भी और दूसरे साल भी 4%, तो A और B की जगह आप क्या रख दोगे, 4 और 4 प्लस में A/B, तो A और B दोनों ही 4 है, तो 4×4/100। अब ये क्वेश्चन हमें क्या क्या देता है वो चीज़ें समझिए। शुरू में जो ये A और B लिखे हुए हैं, शुरू में जो ये A और B लिखे हैं, ये दोनों मिलकर हमारे को जो वैल्यू देंगे, यानी कि पहले साल की ब्याज A, दूसरे साल की ब्याज B, ये दोनों का टोटल हमें जो वैल्यू देगा वो होता है हमारा टोटल SI परसेंटेज में, कि मतलब जो भी पैसा उधार दिया गया है उसका 4 और 4, अगर मैं 8% निकाल लेता हूँ इसका, तो इसका 8% निकाल लीजिए, कितना आ गया 80, ये मेरा क्या है टोटल साधारण ब्याज, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे क्या देगा, A/B/100, यानी ये वाली चीज़ मुझे क्या देती है, ये मुझे देती है CI और SI का अंतर। या फिर आप चेक कर सकते हो, अभी तो देखा था 4 का स्क्वायर बटे 100 0.16%, यहाँ से भी क्या वही आ रहा है 4 चौक 16/100, तो 0.16%। हाँ भाई, बात तो वही आ रही है, पर यहीं से वो चीज़ निकल के भी आई थी, क्योंकि हमारी जो रेट थी पहले और दूसरे साल में बराबर थी। पर अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग दे दी जाए तो उस केस में इस फॉर्मूले का पूरा यूज़ करना। CI और SI का अंतर क्या होता है, पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई बटे में 100, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी CI और SI का अंतर
कहलाएगी। पर मुद्दा है CI क्या होता है फिर? CI होता है भाई जो ये पूरा फॉर्मूला है ना, इस पूरे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद जो भी रेट निकल कर आएगी वही हमारा टोटल CI कहलाएगा। सिंपल देखा, 4 4 8 प्लस में 4 चौक 16.16, क्यों नीचे 100 है तो 8.16%। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो जो भी पैसा दिया गया है इसका 8.16% हिस्सा जो भी निकल कर आता है वो टोटल क्या निकल कर आता है? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सीधा अगर मैं 8.16% निकाल दूं तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? CI। अगर किसी ने पूछ लिया कि इन रुपयों पर 4% के हिसाब से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, तो आपके दिमाग में चलना था 4 4 8 और 4 चौक 16, 8.16%, और सीधा आप क्या करते? इसका 8.16% निकाल देते, पॉइंट हटाते, नीचे 100 आ जाता, परसेंटेज हटाते और 2 जीरो आए थे, 1 2 3 काट देते, 1 2 3, तो 816/10 81.6 हमारा आंसर आ जाता। किसी को डाउट? हाँ भी जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हो जाता हमारा टोटल CI। तो इसी फॉर्मूले से सारा खेल रचा गया है। अब ये देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन का कहाँ कहाँ अच्छा यूज होता है? जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताइए क्या होगा? अजय नागर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, लव यू। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलो अब एक बार खुद करके देखो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखा, हमसे ये पूछा कितने रुपये उधार दिए गए। ठीक है, ये पूछा गया कितने रुपये उधार दिए गए। एक बार फिर से करके देखो, जल्दी से, जल्दी बताएंगे। अब सबका आंसर आना चाहिए, एक बार ट्राई करो खुद ही। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे वो पैसा पूछा गया जो उधार दिया गया है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, या फिर मैं ही कराऊँ? बताओ जल्दी। देखो मैं ही करा देता हूँ, चलो 14 सेकंड और हैं, तुम ट्राई करो या फिर मैं कराऊँ? जल्दी बताओ। ओके, आ गया आंसर, 4 3 2 1 0 टुन टुन। लो जल्दी जल्दी दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा समय समाप्त होने वाला है। अब हमारे पास जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? समय 2 साल है और जो ब्याज मिल रही है, जो भी रुपए दिए गए हैं उन पे टोटल CI इतना मिल रहा है। तो मुझे नहीं पता मैंने कितने रुपए उधार दिए, परंतु मुझे रेट पता है। रेट कितनी है? 15%। अगर मैं टोटल ये जानना चाहूँ कि कितना परसेंट हिस्सा, जो भी पैसा दिया उसका कितना परसेंट हिस्सा मुझे CI मिलने वाला है, तो मैं एक फॉर्मूला लिखूँगा, A + B + A × B / 100। इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। A यानी पहले साल की बात, B यानी दूसरे साल की। तो A पहले साल में 15, B दूसरे साल में 15, 15 15 30, प्लस में 15 × 15 225 बटे में 100 यानी 2.25। तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 32.25%। यानी कि एक्चुअल में जो भी रुपए हमने उधार दिए हैं उसका, मैं उसे P मान लूँ, जो भी रुपए उधार दिए हैं उसका 32.25% हिस्सा हमें क्या मिलने वाला है? चक्रवृद्धि ब्याज। और क्वेश्चन क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है हमें? 3225। चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल रहा है? 3225। बस अब सोल्व कर दीजिए। आपको पता है यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, आ गया। परसेंटेज हटा दीजिए, हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा? परसेंट हटेंगे वैसे 100 आ गया। इस पूरे 3225 से 3225 कट जाएगा और प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? बताओ कितना टाइम लगा? 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है, 2-3 स्टेप में। बताओ टाइम लगा कोई? हाँ भाई, मेरे भाई बताओ, कोई टाइम लगा? मेरे भाई देखो, जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि सर थोड़ा सा स्लो, तो समझ लो आप पूरे सही टाइम पे नहीं आए। करेक्ट 6:15 पर डेली क्लास में आप पहुंच जाया करो, 6:15 में। और रात में 9 बजे वाली क्लास मिस करने का मतलब है कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब को मिस करने वाले हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नहीं लगेगी, 100% लगेगी, परंतु आप 9 बजे वाली क्लास लोगे तो पक्का हो जाएगी, लगनी है, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे भी। तो प्लीज़ रात में 9 बजे जो वाईफाई स्टडी पे क्लास होती है उसे ज़रूर लिया करें सभी बच्चे, ठीक है? आ जाइए। हाँ भाई बताइए।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने रख देता हूँ टाइमर, लीजिए, बहुत ही प्यारा सा यार। फिर टाइम हो चुका है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कल सबसे पहले आते ये क्वेश्चन कराऊंगा और एक वो बताऊंगा कि अगर इसे कल वाली ट्रिक्स से बताते तो वो कैसे करते, ठीक है, और 3 साल वाला केस भी लेकर आऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कल आते ही होगा, तो सभी बच्चे आ जाना। और जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, देखिए, अभी के अभी जाइए अनअकैडमी की ऐप पर और वहाँ पर जाके आप सर्च कीजिए राहुल देसवाल। तो एक, जब आप राहुल देसवाल सर्च करोगे तो मैं आपके लिए एक फ्री क्लास कराने वाला हूँ, जिसमें हाल फिलहाल 2-2.5 साल में जितने पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए वो सारे कराने वाला हूँ। तो जल्दी से जाकर आपको करना क्या है, उस क्लास को देखने के लिए नॉर्मल अनअकैडमी ऐप पर राहुल देसवाल, RHL राहुल DESH देसवाल टाइप करना। जैसे टाइप करोगे तो मेरी प्रोफाइल दिखेगी, क्लिक करना, क्लिक करते इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी, सबसे पहले फॉलो करना, फॉलो करने के बाद सी ऑल कर देना। सी ऑल जैसे ही करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपके ना या तो प्लस लिखा होगा या फिर स्पेशल। प्लस यानी कि पैसों वाला कोर्स है ये, तो स्पेशल पे क्लिक करना, ठीक है। वो क्लास मैं आपके लिए फ्री दे रहा हूँ बिल्कुल। स्पेशल पे क्लिक, अच्छा स्पेशल पे क्लिक कैसे करो, प्लस होगा तो यहाँ पे जो एरो बन रहा है ना ये वाला, इस वाले एरो पे क्लिक करो तो नीचे प्लस स्पेशल ऐसे सब कुछ लिखा जाए, जैसे फोन में नॉर्मल होता है, ठीक है, कि साइलेंट करना है या फिर उसकी आवाज़ बननी चाहिए इस तरह से, तो नीचे आ जाएगा स्पेशल। तो स्पेशल पे क्लिक करके जो सबसे ऊपर क्लास दिखेगी उस पर क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करोगे इस तरह से दिखाई देगा नोटिफाई में कर लेना, ठीक है। और एक बात और, कोई भी बच्चा अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेस करना चाहता हो तो जैसा कि नॉर्मल हर एक क्लास में सभी टीचर्स बताते हैं किस तरह से आपको कोर्स परचेस करना है, बस वही प्रोसेस है। बस आपको कोड क्या लगाना है, कॉपी में लिख लीजिए RDSIR सर 10, इस कोड का यूज़ कर लेना। 1-2 दिन बाद आपके लिए एक बहुत ही प्यारे प्यारे SSC, देखो अगर आप कोर्स परचेस करोगे इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि हाल फिलहाल में एक कोर्स आने वाला है जिसमें मैं मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा जितने प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन बैच चल ही रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़, आपको CHSL अगर एग्जाम आने वाला है तो आपको ले लेना चाहिए कोर्स, क्योंकि वहाँ पे एक आपका क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं वो बता दूँ कैसे देख सकते हो, ये चीज़ होगी। कॉपी में लिख लो ये कोड RDSIR सर 10, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और प्लीज़ देखो ये टाइम टेबल है इसको लिख लीजिए। और भाई सुबह 10 बजे वाली कल क्लास होगी, मुझे लगा कल आज शुक्रवार है, ये जो 10 बजे वाली बहुत प्यारी सी क्लास चल रही है डेली होगी मैथ्स मैजिक पे, जो सुबह 10 बजे मैथ्स मैजिक एक चैनल है MATHS मैथ्स MAGIC मैजिक, तो मैथ्स मैजिक पे सुबह 10 बजे एक क्लास चलती है, ये डेली होगी, ठीक है। उसके बाद आपका 6:15 पे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर एक क्लास होगी, और एक रात के 9 बजे हमारी वाईफाई स्टडी पर एक क्लास होने वाली है। आप समझ पा रहे हो, तो ये आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। और ये तो अनअकैडमी की ऐप पर संडे को राहुल देसवाल लिखना, आपको क्लास मिल जाएगी। तो भाई ये कल क्लास होगी, बहुत प्यारी क्लास चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सभी बच्चे सुबह भी आ जाना, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। गौरव मेरे भैया तेरा कुछ नहीं होगा, यूँ कह रहा है जय PUBG और रोए जा रहा है बेचारा, भगवान तेरे को PUBG लौटा दे ठीक है। तो ओके बाय, बट उससे बेहतर है तेरी जॉब लग जाए, है ना। ये PUBG कुछ नहीं है, जॉब लग जाएगी तो सच्ची वाली मिलेगी, ठीक है। ओके, लव यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर जरूर कर देना सभी को। और सुबह 10:15 पे ना आना भूले, और अभी उससे पहले रात में 9 बजे जरूर आ जाना, और अनअकैडमी पे जाकर राहुल देसवाल करो उस क्लास को नोटिफाई में। ओके बाय।